अभी हम लोग बीएसएससी ऑफिस आए हैं और अभी हम लोगों की मुलाकात बीएसएससी के सचिव महोदय और ओएसडी महोदय से हुई और हम लोगों ने मांग रखी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, बीएसएससी सीजीएल 4 यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय, बीएसओ और परिचारी एवं अन्य सभी लंबित परीक्षाओं का एग्जाम डेट घोषित हो। 25% संविदा वेटेज को हटाया जाए, परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए, पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जाए और साथ में पेपर लीक न हो, धांधली सेटिंग न हो, इसके लिए भी ठोस उपाय किए जाए। हमने कुछ उपाय भी बताया कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि जो उपाय आप बता रहे हैं उसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। संविदा वेटेज हटाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला है, पर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हम लोगों को आदेश आया था, तो इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा कि आप एक लेटर भेजिए कि अभ्यर्थी ऐसा मांग कर रहे हैं कि संविदा वेटेज हटाया जाए, क्योंकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में भी एनसीएल का मुद्दा आया था, तो हम लोग आंदोलन किए थे और उसके बाद बीएसएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर भेजा था और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बीएसएससी को अपने तरफ से लेटर भेजा कि अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको मान लिया जाए और अभ्यर्थियों की मांग मानी गई थी। तो इसी तरह आप संविदा वेटेज को लेकर एक लेटर भेजिए सामान्य प्रशासन विभाग को कि अभ्यर्थी संविदा वेटेज हटाने की मांग करे। इस पर उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे लेटर और हम लोग भी अपने स्तर से संविदा वेटेज हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास भी जाएंगे। और ऑफलाइन परीक्षा कराने पे भी उन्होंने कहा है कि हम लोग ऑफलाइन परीक्षा कराने पे विचार कर रहे हैं और एग्जाम डेट घोषित जल्द हो, इसको लेकर उन्होंने कहा कि आपने चूंकि मीडिया में कहा था, अखबार में भी खबर छपी थी कि 10 दिन में अगर एग्जाम डेट घोषित नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसमें लग गए हैं कि एग्जाम कैसे जल्दी हो और इसी को लेकर आज मीटिंग थी। सचिवालय के भी कई अधिकारी आए थे, बीएसएससी के सभी अधिकारी मौजूद थे, बड़े अधिकारी सचिवालय से आए थे, सरकार की तरफ से भी कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, सचिव स्तर के, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी थे और बीएसएससी के सभी अधिकारीगण मौजूद थे। वहाँ एक मीटिंग हुई है इसी परीक्षा जो जितनी परीक्षाएं अभी लंबित है उसको लेकर कि कैसे जल्दी परीक्षा कराई जाए और पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। ये सारे अभ्यर्थी मौजूद थे। हम लोग भी देखे हैं कि कई अधिकारी जो है मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं, तो ये बात उनकी सही लगी कि मीटिंग हुई है, क्योंकि हम लोग को भी लगता है कि क्या पता झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा कि कई अधिकारी मीटिंग के बाद बाहर निकले थे। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया था, तो सचिव महोदय और ओएसडी महोदय मिले और एग्जाम डेट को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें संख्या 50-60 लाख से ज्यादा है। तो हम लोगों ने आज से ही अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों से वार्ता शुरू कर दी है कि एग्जाम कैसे सही तरीके से कराया जाए कि पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो और सही से एग्जाम हो जाए। इसको लेके मीटिंग शुरू कर दिए हैं, अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और 10 से 15 दिन का समय हमको चाहिए। 10 से 15 दिन में हम एग्जाम डेट घोषित कर देंगे बीएसएससी सीजीएल 4 द्वितीय इंटर स्तरीय, बीएसओ परिचारी इन सब का। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीना के अंदर हम ये सब एग्जाम कराना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आप हमको 10 से 15 दिन का समय दीजिए, 10-15 दिन में हम एग्जाम डेट घोषित कर देंगे। हमने ये कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप एग्जाम डेट घोषित नहीं करेंगे तो 10 से 15 दिन के बाद यही बीएसएससी ऑफिस के बाहर हम लोग महा आंदोलन करेंगे और पूरा ये सड़क बेली रोड जाम हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार बीएसएससी होगी, आप लोग होंगे। और अभी 10 से 15 दिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमने कहा है अंदर 10 से 15 दिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग एग्जाम का डेट घोषित कीजिए, तैयारी कीजिए और 10 से 15 दिन तक हम लोग अलग अलग जिला हम जाएंगे, अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करेंगे और जैसे ही 10 से 15 दिन पूरा होगा, अगर एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ तो हम बीएसएससी ऑफिस के बाहर महा आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर हम एग्जाम डेट घोषित कर देंगे। तो अभ्यर्थी जितने हैं, आप सबसे हम अपील करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए और 10 से 15 दिन हम वेट करते हैं। अगर एग्जाम डेट घोषित नहीं होता है तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे और इस 10 से 15 दिन के अंदर, इस 10-15 दिन में हम अलग अलग जिला में आएंगे, जिसमें हम आप लोग के साथ मीटिंग करेंगे, एक अलग अलग जिला का टीम बनाएंगे और अगर 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट नहीं आता है तो हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और अंदर चूंकि 2 लोग को ही बुलाया गया था, तो हम गए थे, यानी छात्र नेता दिलीप कुमार और हमारे साथ प्रियंका पटेल जी थी, तो ये दोनों हम लोग थे। फिर हमने ओएसडी महोदय से आग्रह किया कि आप बाहर चलकर अभ्यर्थी जो 8-10 आए हैं उनको भी आप बता दीजिए, जो बात हम लोग किए वही बात बता दीजिए। तो ये सारे जो 8-10 अभ्यर्थी है, इन लोग के सामने भी उन्होंने यही बात बताई जो बात हम लोग के बीच हुई। तो ये लोग भी सुने हैं कि 3 महीना के अंदर एग्जाम कराने की बात वो करे। हम भी जानते हैं, देखिए 50-60 लाख से अधिक संख्या है, हम भी ये नहीं कह सकते हैं कि 1 महीना के अंदर आप एग्जाम करा लीजिए, क्योंकि ये संभव नहीं है। जो बीएसएससी 3 साल से सोई हुई है वो 1 महीना में एग्जाम करा ले, ये संभव ही नहीं है। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि एग्जाम सही से न हो, पेपर लीक हो जाए, धांधली सेटिंग हो जाए। नहीं, हम चाहते हैं पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, धांधली सेटिंग ना हो, किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, पेपर लीक ना हो। तो इसलिए
अच्छे तरीके से एग्जाम हो। तो इसलिए के लिए कम से कम हमको भी पता है 2 से ढाई महीना समय बीएसएससी जब से शुरू करेगी तो 2.5 महीना कम से कम समय लगेगा। तो ये 3 महीना के अंदर बोल रहे हैं एग्जाम करा लेंगे। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित हो, नहीं तो महा आंदोलन होगा इसी बीएसएससी ऑफिस के बाहर। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और एकजुट रहिए। हम अलग अलग जिला में आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे, बैठक करेंगे, टीम बनाएंगे अलग अलग जिला का, हर जिला का। और 10 से 15 दिन के अंदर नहीं आया एग्जाम डेट तो महा आंदोलन इसी बीएसएससी ऑफिस के अंदर होगा। और कुछ लोग जो आजकल अलग अलग पार्टी के एजेंट है, कोचिंग के एजेंट है, वो लोग हर आंदोलन में घुसकर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम लेकर कि दिलीप भैया भेजे हैं, दिलीप कुमार भेजे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं कीजिए। जब तक मैं वीडियो में नहीं बोलूं, मेरे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पे कुछ लिखा ना जाए मेरे द्वारा, तब तक किसी की बातों पे भरोसा नहीं कीजिए। क्योंकि मेरा नाम लेकर कुछ लोग आजकल चेहरा चमकाने में लगे और कहते हैं कि दिलीप भैया भेजे हैं तो दिलीप भैया ऐसा बोले हैं, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं, मेरा वीडियो सुनिए, मेरे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पे देखिए कि क्या हम बोलते हैं या क्या लिखते हैं, उसी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।